आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि जो गैर मुल्की तारकीन वतन है इनके हवाले से क्या नई पॉलिसी जो है वो आई है और 1 जनवरी से हुकूमत कितने बड़े पैमाने पर जो है वो क्रैकडाउन करने जा रही है उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस बार जो ऑपरेशन होगा अफगानियों के खिलाफ उसके अंदर रेंजर्स की जो खिदमात हैं वो भी ली जाएंगी। अगर आप इन तमाम अमूर को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हम आपको डे 1 से अपडेट दे रहे हैं गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से कि गैर मुल्की तारकीन वतन को जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं वो वापस जा चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो कि खुद से गए हैं, जबकि सरकारी सतह पर जो है वो 1000 से 1500 पंजाब से गए हैं और इतने ही जो हैं वो कराची से गए हैं। लेकिन मैं आपको पता है कि मैं आपको मुस्तकिल बता रहा था कि 7-8 दिन से कराची में कोई बसें वगैरह जो हैं वो नहीं गई हैं। तो इसीलिए आज मैं खुद जो कराची का होल्डिंग सेंटर है मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातें जो हैं वो पूछी। सबसे पहले तो मैंने यही पूछा कि क्या वजह है कि कराची का जो होल्डिंग सेंटर है वहाँ से अब लोगों को भेजा नहीं जा रहा है, और मैंने ये भी पूछा कि भाई इस वक्त कितने लोग उस होल्डिंग सेंटर के अंदर मौजूद हैं। तो देखें, इस वक्त जो कराची का होल्डिंग सेंटर है उसमें 7 से 10 के करीब लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और मुझे वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने ये बताया कि इस वक्त जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी जो है वो हल्की हुई है, लेकिन 1 जनवरी के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि 1 जनवरी को बहुत सारे जो अफगानी शहरी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके जो कार्ड हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। और इस वक्त तक जो ज़राए हमें ये बताते हैं वो ये बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जिन लोगों के कार्ड्स जो हैं वो एक्सपायर होंगे उनके जो कार्ड्स की तजदीद नहीं करेगी, यानी कि उनको दोबारा से रीन्यू नहीं करेगी, और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन का जो है वो बड़े ऑपरेशन का आगाज होगा। और कराची के अंदर जिम्मेदार ज़राए ये बताते हैं कि ये फैसला किया गया है कि उस ऑपरेशन के अंदर रेंजर्स भी जो है वो शामिल होगी। आप लोगों के इल्म में है जब ये डेडलाइन ख़त्म हुई तो उसके बाद हम इस बात का सब लोग कह रहे थे कि अब जैसे कि बड़े बड़े ऑपरेशंस होंगे और अफगानियों को जो है वो पकड़ कर भेजा जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि कोई ऐसा मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन हुए और वो भी महदूद पैमाने पर हुए, और वहाँ से लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो होल्डिंग सेंटर में लाया गया। लेकिन इस वक्त जो हमें इत्तलात मिली है वो ये है कि अब जो ऑपरेशंस होंगे वो बहुत बड़े होंगे और उसके अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो गिरफ्तारियां होंगी। 1 जनवरी के बाद इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है ये ऑपरेशन होंगे, और कराची में इस ऑपरेशन को ज़राए ये बताते हैं कि इस ऑपरेशन में रेंजर्स को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। इससे पहले हमने अभी तक रेंजर्स को जो है वो पुलिस के साथ किसी इलाके के अंदर अफगान शहरियों की तफ्तीश करते हुए उनकी से चीज़ें दस्तावेज़ात तलब करते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन आज जिम्मेदार ज़राए ने ये बताया है तो मैंने कहा कि मैं आपको शेयर करूं। और इस वक्त आप देखें कि कब से जो है वो होल्डिंग सेंटर कायम है और वहाँ पर FIA भी है, नादरा भी है और दीगर मुताल्लिका इदारों के लोग भी हैं। और इस वक्त आप देखें कि कब से जो है वो होल्डिंग सेंटर कायम है और वहाँ पर FIA भी है, नादरा भी है और दीगर मुताल्लिका इदारों के लोग भी हैं, जबकि वहाँ पर सिर्फ इस वक्त 7 के करीब जो गैर मुल्की तारकीन वतन है वो अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर उनको रखा हुआ है और उनको प्रॉपर खाना भी दिया जा रहा है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगहदाश्त जो है वो की जा रही है। लेकिन वहाँ पर हमें मौजूद लोगों ने ये बताया कि देखें इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, और वो ये है कि पुलिस जो है वो पकड़ के नहीं ला रही है, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये पुलिस जाएगी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और लोगों की दस्तावेज़ात को चेक करेगी, जो मशकूक होगा उसको वो लाकर हमें देंगे, फिर हम उसकी तस्दीक करेंगे कि आया कि ये लीगल है या इल्लीगल। अगर वो इल्लीगल होगा तो हम उसको भेज देंगे, अगर वो लीगल होगा तो उसको हम वापस उसके घर रवाना कर देंगे। इसी तरह हमने देखा कि हर जगह जैसे कराची में 2,500 से 3,000 के करीब लोगों को लाया गया था और उसके अंदर से 1,500 के करीब लोगों को वापस भेज दिया गया कि इनके कागजात जो हैं वो दुरुस्त हैं।
تو اب یہ تھی اس کی جو ہے وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کہ اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جن اب پہلی تاریخ سے جو ہے وہ اس آپریشن کے اندر ایک شدت جو ہے وہ آئے گی۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف بھی ابھی دورہ امریکہ پر ہے۔ آرمی چیف جب امریکہ سے واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد افغانستان کے حوالے سے بھی باضابطہ جو پالیسی ہے اس کا پالیسی ڈیسیشن جو ہے وہ لیا جائے گا کہ جو ڈی آئی خان معاملہ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی فوج کے 20 سے زائد جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو ان معاملات پر کیا کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون سے اہم فیصلے افغانستان کے حوالے سے لیے جاتے ہیں۔ گو کہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس نے پہلی بار اس بات کو قبول کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایک سال میں 40 کے قریب افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بھی اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کرتے رہیں گے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کب سے جو ہے وہ ہولڈنگ سینٹر قائم ہے، اور وہاں پر ایف آئی اے بھی ہے، نادرا بھی ہے، اور دیگر متعلقہ اداروں کے لوگ بھی ہیں، جبکہ وہاں پر صرف اس وقت 7 کے قریب جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں وہ اندر موجود ہیں۔ وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے اور ان کو پراپر کھانا بھی دیا جا رہا ہے، مکمل طور پر ان کی نگہداشت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن وہاں پر ہمیں موجود لوگوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ پکڑ کے نہیں لا رہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ پولیس جائے گی مختلف علاقوں کے اندر اور لوگوں کی دستاویزات کو چیک کرے گی، جو مشکوک ہوگا اس کو وہ لا کر ہمیں دیں گے، پھر ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ آیا کہ یہ لیگل ہے یا اللیگل۔ اگر وہ اللیگل ہوگا تو ہم اس کو بھیج دیں گے، اگر وہ لیگل ہوگا تو اس کو ہم واپس اس کے گھر روانہ کر دیں گے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ جیسے کراچی میں 2,500 سے 3,000 کے قریب لوگوں کو لایا گیا تھا، اور اس کے اندر سے 1,500 کے قریب لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا کہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ درست ہیں۔ تو اب یہ تھی اس کی جو ہے وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کہ اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جن اب پہلی تاریخ سے جو ہے وہ اس آپریشن کے اندر ایک شدت جو ہے وہ آئے گی۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف بھی ابھی دورہ امریکہ پر ہے۔ آرمی چیف جب امریکہ سے واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد افغانستان کے حوالے سے بھی باضابطہ جو پالیسی ہے اس کا پالیسی ڈیسیشن جو ہے وہ لیا جائے گا کہ جو ڈی آئی خان معاملہ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی فوج کے 20 سے زائد جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو ان معاملات پر کیا کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون سے اہم فیصلے افغانستان کے حوالے سے لیے جاتے ہیں۔ گو کہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس نے پہلی بار اس بات کو قبول کیا ہے، جبکہ وہاں پر صرف اس وقت 7 کے قریب جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں وہ اندر موجود ہیں، وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے اور ان کو پراپر کھانا بھی دیا جا رہا ہے، مکمل طور پر ان کی نگہداشت جو ہے